गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सुअर जैसा लग रहा हूँ। पढ़ाएगा बदतमीज जैसा। सही बैठ, सीधे बैठ। मोटा लग रहा था, देखो कितनी चुनिया रही है। क्या करता है? सुअर जैसा तो लग फ्रेंड्स, रहा आज का जो vlog है ना, वो नोनी के रूम से, नोनी के किचन से स्टार्ट हुआ। तो मैं ब्रेकफास्ट लोग हुआ। अभी मैं बल्किंग में हूँ, बल्किंग में खा रहा हूँ बस, खाली खाली ताकि थोड़ा सा। उसके बाद मैं जिम जाके सारा खाया हुआ निकाल सकूँ। तो फ्रेंड्स, नोनी के किचन में हम लोग यहाँ पे, तो ये मैं बना रही हूँ नाश्ता। यहाँ मैं रख दिया चाय बनने के लिए, और यहाँ पे हम सेक रहे हैं ब्रेड। तो चलिए जी फटाफट से, वाह क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड्स। तो चलिए, सुबह सुबह लड़का खा रहा है चिप्स। तो 8 बज चुके हैं और अब मुझे निकलना है मेदांता के लिए, क्योंकि मेरा है आज फॉलोअप। 10 बजे का टाइम दिया उन्होंने। तो आज से 2022 में मेरा ये सर्जरी जो हुआ था ना, तो इसके लिए हम लोग हर साल ईयरली यहाँ पे आते हैं और अपना फॉलोअप करवाते हैं। और ये डेट होती है मेरी इस टाइम में 21-22 तारीख। तो इस बार थोड़ा सा 1-2 दिन लेट हूँ शायद मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से नाश्ता तैयार करते हैं, सबको नाश्ता कराते हैं और चलते हैं। फिर अभी सब लोगों से मिलाती हूँ। नोनी का कमरा रात भी दिखाया था, जो बहुत ही खतरनाक था। अभी फिर से दिखाते हैं, वीडियो उस पर अपलोड पे रख देना। हाँ भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बेटा रोज देखने को मिलेगा आपको हफ्ता तक। मैं अभी थोड़ा गई सुअर जैसा लग रहा हूँ, क्योंकि मैं आजकल वेट पुट ऑन कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब मेरे चेहरे पे देख सकते होगे एक ग्लो और मोटापन आया है, क्योंकि अभी वेट पुट ऑन होगा। और उसके बाद फिर जब मैं बॉडी बना लूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपना नग्न शरीर। थप्पड़ मारूंगी सुबह से, नग्न नहीं घूम रहा। सबने बोला इसको कपड़े पहन, कपड़े पहन। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने हाथों से नाश्ता बना रही हूँ। ये ऑमलेट और ये ब्रेड सेक रही हूँ। तो चलिए, आमा का नाश्ता, बूबू को नाश्ता दे दिया, मामा को दे रही हूँ, फिर इनके लिए बनाती हूँ। चलिए जी फटाफट नाश्ता तैयार करते हैं और लेट हो जाते हैं। तो ये हमारी चाय भी, तो नोनी का किचन है चाय भी, तो इससे सामान सुना ऊपर नहीं रखे हुए, कुछ भी यहीं पे रखे हुए। तो थोड़ा सेट करना है, क्योंकि लड़का ही ऐसे ही रहने वाला है। किसको? गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुड़े एवरीवन। तो लेट हो गए हम लोग यार, भागते भागते जा रहे गुड़गांव की तरफ। गाड़ी हमारी पार्किंग पे है, हमने यहाँ पे नहीं रखी थी। यहाँ पे पार्किंग थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ से मत लगाइए, आप पार्किंग में रखिए, सेफ़ रहेगी। तो हम लोग पार्किंग में लगा के ही आए थे रात में। तो चलिए, अभी मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया नाश्ता वास्ता करते हुए, क्योंकि लेट हो रहे थे। वैसे टाइम हमारा था वहाँ पे 9 बजे बुलाया था हमारे को, लेकिन शायद लेट हो गया। 9-10 बजे बुलाया था। कितने बजे टाइम? अभी 9:30 बज चुके हैं यहीं पे। तो 1-1.5 घंटा हमारे को आगे तक लगेगा। मैं तो बैठ जा रही हूँ। जल्दी आ बेटा, थोड़ा जल्दी लेट हो गए हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने ऑटो ले लिया है और पार्किंग की तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे नोनी के घर के बाहर गाड़ी लगाना थोड़ा रिस्की था, इसलिए हमने नहीं लगाया था उस पर। और अभी फॉलो अप के लिए जाना है। तो चले, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो, नॉर्मल हो। नॉर्मल ही होता है वैसे, टचवुड। तो चलिए मिलते हैं फिर गुड़गांव के हॉस्पिटलों में, जो कि लगते हैं एयरपोर्ट या मॉल टाइप्स। गुड मॉर्निंग जुले एवरीवन, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल में आप लोग खुश है, स्वस्थ है, मस्त है और आप सब हंसते रहे। तो मुझे कमेंट्स आते बीच में, अभी एक कमेंट आया था जिन्होंने बोला कि भाई साहब आपकी वीडियो की जान है। वीडियो की जान ही हमारे घर की जान है, सबकी जान है वो। तो चलिए चलते हैं हम लोग गुड़गांव की तरफ। और अभी देखिए यहाँ पे सन्नाटा है, कोई भी दुकानें नहीं खुली है, बिल्कुल खाली है अभी समय। और दिन के समय में ऐसी कच्ची भीड़ होती है ना यहाँ पे। तो चलिए जी, आमा लोगों को घर पे छोड़ के मैंने सब्जी वब्जी कल रात दी थी, वो तो हमने सब नहीं बनाई है। रात को चावल वावल लिए थे मैंने, तो आमा कह रही दिन में घर का बना के खाएंगे खाना। तो नोनी को भी मुझे लग रहा है आमा ट्रेनिंग देने वाली है आज। थोड़ा परेशान हो गए हम लोग को बाहर का खाना खा के। आज वो ब्रेड भी अपने हाथ से फेंका ना, मुझे वो भी अच्छा लगा। मुझे ब्रेड से आमा लोगों ने भी खाया, आमा बूबू ने भी अच्छा खाया ब्रेड। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स 9 बज चुके हैं और ये हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। तो ये है इलेक्ट्रिक पार्किंग खूब बड़ी सी यहाँ पे। तो हम लोग यहीं पे कार लगाते हैं, ये नोनी के घर के पास ही है। नोनी के घर से यहाँ को 50 रुपये लेता है ऑटो वाला। तो ये हमारी गाड़ी यहीं पे लगी हुई है नीचे। तो चलिए निकालते हैं गाड़ी। वो लोग निकाल के देते हैं क्या? ओस है, आ रहा है वो गाड़ी वाला। चाबी उसके पास होती, चाबी थोड़ी होती उसके पास। यहाँ चाबी देने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद ऊपर नीचे कर लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक है नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखिए लाजपत की पूरी मार्केट बंद है 9 बजे भी। तो यहाँ पे ना रात लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। दिन जल्दी शुरू नहीं होते, लेट शुरू होते हैं दिन। यहाँ पे देखिए 9 बजे को भी सब कुछ बंद है अभी तक भी। तो चलिए गाड़ी निकाल रहे हैं ये बाहर को, और फिर निकलते हम लोग गुड़गांव की तरफ। 10 बजे का टाइम था, 9 हमको यहीं पे बच चुके हैं। और 1.5 घंटा का टाइम बता रहा है यहाँ से वहाँ का, क्योंकि अभी होगा जाम लगा हुआ। नहीं तो वैसे आधे घंटे का, पौने घंटे का रास्ता है शायद, या 1 घंटे का रास्ता। तो अभी ज़्यादा टाइम दिखा रहा है वो। तो चले कोई ना, थोड़ा लेट ही पहुँचेंगे। तो फटाफट में यार जितना भी जल्दी करो उतना टाइम लग ही गया मुझे नाश्ता वास्ता बनाते। और जल्दी उठ गए थे लोग सुबह, तो अब सब लोग एक ही कमरे में थे। तो 1 उठा, 2 उठा, 3 उठे, सभी उठ गए थे। फिर उसके चक्कर में मेरी भी नींद ख़राब हो गई थी जल्दी। तो चलिए जी,
वही तो छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करते वही ज़्यादा नुकसान करते फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, वो तो चलो हल्का ही नुकसान हो, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो गाड़ी को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग निकल पड़े हैं गुड़गांव की तरफ। दिल्ली में दुकानें उगाने शुरू नहीं थे, गाड़ियाँ शुरू हो जाती सुबह सुबह ही भैया। ऑफिस वाला टाइम चल रहा होगा अभी है। ये डिफेंडर गाड़ी 1.5 करोड़ की, ओ भाई लग तो नहीं रही है कुछ खास हमें पता नहीं है ना क्योंकि Alexa, please play the Radio FM 93.5. 93.5 93.5 चलो लग रहा पता नहीं क्या हो गया किसको? मुझको। बांबा का ऊपर देखिए कितना जाम लगा, ऊपर फ्लाईओवर में लगा हुआ तगड़ा जाम, नीचे नहीं है ना। तभी हमारे रोड में जाम नहीं दिखा रहा, ऊपर तो 22 साहब फ्लाईओवर है ये हाल है फ्लाईओवर का। बिल्कुल मस्त जाम लगा फ्लाईओवर आगे तक लंबा है। अब यहाँ से उतर गए ना नीचे, तो यहाँ पे जॉइंट हो जा रहे हैं। अब नीचे वाले में जाम लग गया है। भयानक ही जाम है भाई साहब गुड़गांव की तरफ। तो 16-15 किलोमीटर में 1 घंटा दिखा दे रहे पूरा पहुँचने में। 15 किलोमीटर 15 मिनट का रास्ता भी नहीं है, और यहाँ लग रहा है 1 घंटा पूरा। बाप रे खतरनाक ही जाम भाई। ऑफिस का टाइम है नहीं सारा। एरोप्लेन गया मेरे सर के ऊपर से अभी एरोप्लेन। तो एयरपोर्ट के पास में पहुंच चुके हैं हम। यहीं अगल बगल एयरपोर्ट है, और जाम है इतना तगड़ा भाई मत ही पूछो भैया। मानना पड़ेगा पहाड़ वाले मेरे पतिदेव ड्राइवर यहाँ चला दे रहे हैं सिर्फ जाम में। तो चलाते ही हैं खैर, ऐसा तो नहीं कि पहली बार चला रहे हैं, लेकिन इतना जाम यार बता नहीं सकते। भयंकर जाम था आज, था कि अभी भी है ही है। अभी आगे फिर जाम दिखा रहा है वो भाई। अच्छा मैं यहाँ आ गया फिर भी अब नीचे भी जाम नहीं होगा, फिर हमारे इसमें दिखा तो रहा है, नहीं तो नीचे जाम नहीं होता हमारे इसमें नहीं दिखाता हूँ जाम ही है। मुझे लगा नीचे आके गलत कर दिया, नीचे तो क्या जाम लगा हुआ आज ऐसा, बाप रे। रोज ही लगता है इसका मतलब इस टाइम है ना। एक शाम की टाइम में, एक सुबह ऑफिस टाइम में नहीं आना है। एक सुबह शाम को जो ऑफिस टाइम होता है उस समय भी नहीं आना। एक बार हम कितने 4 घंटे में पहुंचे थे गुड़गांव दिल्ली से। 4 घंटे हम बोल रहे थे, हम लोग जितने में नैनीताल से दिल्ली पहुंचे उतने में दिल्ली से गुड़गांव पहुंचे थे। इतना जाम था उस दिन भी, बाप रे। अब तब हम लोग खैर वहीं रुकते थे ना गुड़गांव में ही, और इस बार हम लोग रुके हैं दिल्ली में। तो सुबह इतना वो लग रहा नहीं, तो हम लोग वहाँ फटाफट जाके इस टाइम में तो पहुँच चुके होते हॉस्पिटल हम लोग। तो आज लेट हो जाएंगे यार। इतने साल में पहली बार आ रहा हूँ। अंडरपास नहीं है कभी भी। In 200 meters, turn right. In 400 meters, join with Arya Samaj Road, Netaji Subhash Marg. अभी 2.5 घंटा कर दिया इसने। जाम से हटाया क्या इसने हमको ऊपर से? क्या? जाम से हटा के तब लाया क्या नीचे? 2.5 घंटे कर दिया, अभी तो पास था। 2.5 घंटे? 2.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर रह गया था। तो फ्रेंड्स ये है 40 और ये है गेट, लेकिन यहाँ से ना एंट्री बंद है, पुलिस लगी हुई है, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। तो 1 नंबर गेट से अंदर को जाने को बोल रहे हैं, यहाँ से एंट्री बंद कर रखी इन्होंने। तो चलिए जी 1 नंबर गेट से एंटर करने को बोल रहे हैं। 1 नंबर गेट कहाँ को है अभी? अभी हॉस्पिटल तो यहीं कर दिया इसने ख़त्म। 1 नंबर गेट लगाना पड़ेगा क्या? क्या वो ऊपर इतना बड़ा सा कौन सा? अभी कहाँ गायब कर दिया इसने? चलो दे रास्ता दे रहे हो। In 300 meters, turn left onto August Kranti Marg. 40 वहाँ छूट गया हमारे को, उस गेट से इन्होंने एंटर नहीं करने दिया। हाँ वो तो है 40 एंटर नहीं करने दिया इन्होंने। इधर से कहीं In 200 meters, turn left onto Fortis Hospital Road. लेफ्ट वहाँ से एग्जिट है क्या? वहाँ से कुछ भी नहीं है वहाँ से। तो यहाँ भी तो पुलिस लगी हुई है। Turn left onto Fortis Hospital पुलिस Road. लगी हुई इतनी हॉस्पिटल के चारों तरफ। अगर असुविधा वीआईपी भी आए तो नॉर्मल आदमियों को तो दिखाना है ना भाई। टैक्सी होता तो सीधे बता देते हम लोग। टैक्सी होता तो गेट पे उतर के फिर चल जाता। टैक्सी वाला अपना जान लगाता। टैक्सी नहीं है ना भाई। छोड़िए टैक्सी वालों को रोकते रोकते हैं। 10 बजे का था अपॉइंटमेंट, 10:35 हो चुके हैं। Keep left, then turn right. Keep left and then turn right for parking। ये हम लोग एंटर कर चुके हैं 40 में। बेटा तो फ्रेंड्स ये हम लोग 40 से ना, अच्छा तो हम लोग यहाँ पे पार्किंग में जब पहुँचे तो यहाँ पे पार्किंग थी पूरी पैक। तो ये हाल है हॉस्पिटल्स का भी। तो उन्होंने बोला कि आप वैले में दे दो। तो चलिए काउंटर पे लेके जाते हैं, वैले में देते हैं। और फिर वैले का मतलब वो कि अपने आप ही आपकी गाड़ी पार्क करके वो फिर जो है जब हमारा काम हो जाए तो उनको कॉल करेंगे तो हमारी गाड़ी वो लेके भी आएंगे। फिर तो हमको काउंटर पे जाके ही गाड़ी देनी पड़ेगी। In 50 meters, your destination will be on the left. ये लीजिए,
ये Your हम पहुंचे। destination is on the left. बस यहीं पे तो उतरते थे हम लोग और बार भी। हम लोग आ चुके हैं अब कैंटीन में। मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हो चुका है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए है ब्लड का, तो ब्लड टेस्ट के लिए चला गया है और उसके बाद हम लोग कैंटीन में आ गए। आज पता क्या हुआ, यहाँ पे मॉक ड्रिल के चलते ना बहुत ही ज़्यादा निकल रही है, मॉक ड्रिल चल रहा है यहाँ पे कुछ। तो चलिए हम लोग खाने के लिए कैंटीन में आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्या खाएँगे। अभी मंगा रहे हैं कुछ, तो पता नहीं क्या मंगवा रहे हैं, चलिए देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स ये हमारी आ चुकी है लस्सी स्वीट और ये है दिखाना क्या मसाला छाछ। तो हमने मंगाया सब हल्दीराम से। हम लोग यहाँ हल्दीराम, वो जो हम लोग उस दिन रेस्टोरेंट में गए थे हल्द्वानी वाला, हल्दीराम था, बीकानेर था, बीकानेर से हल्दीराम अच्छा है। बीकानेर नहीं था वो, हल्द्वानी में नहीं गए थे हम एक जगह, अच्छा वो देखा बीकानेर तो था वो। हल्दीराम अच्छा है। पागल मिलते ये तो खाने का मन भी नहीं। पापड़ी चाट भी आपने मंगाया, आधा खाएंगे वो भी। ये तो शिमला का रखो खा ले ये थाली देखिए यहाँ बीकानेर वालों की, बड़ी मस्त थाली है। राइस है हल्दीराम है, हल्दीराम की, बीकानेर तो बेकार होता है। हल्दीराम बीकानेर तो बेकार होता है। राइस है बढ़िया से, और ये पनीर की सब्ज़ी है, ये दाल मखनी है, ये एक पनीर और है, 2 पनीर की सब्ज़ी, दाल मखनी में चम्मच, एक ही चम्मच सब में घुमा देती हूँ मैं। ये रायता है, ये स्वीट डिश में गुलाब जामुन है, प्याज है, अचार है और रोटियाँ हैं 2। अच्छा पराठा है, लच्छा पराठा है वो बाबा। तो चलिए मैं खाई, पपड़ी चाट रेडी हो गई मेरी। तो चलिए फिर मेरा पापड़ी चाट भी रेडी होके आ गया है। तो यहाँ पे तो वीडियोज़ इधर उधर बनाना, घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नीचे पता क्या अभी चल रहा था, वहाँ पे वो क्या कहते हैं उसको, मॉक ड्रिल चल रही थी। तो मेरा मन तो था वहाँ पे वीडियोज़ बनाऊँ कि, मगर फिर मैंने नहीं बनाया। अब जाके खुली सारी, नहीं तो एक्सीलेटर वाला सब कुछ ही बंद था यहाँ पे, पता है ना, वो हो रहा था, सुविधा हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा पापड़ी चाट आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा आज का लंच ये है। बाकी घर पे तो दाल चावल खा रहे होंगे, दाल चावल खाने का मन था मेरा खुद। तो थक गई हूँ बाहर के खाने खा के, अब दाल चावल बन रहा है घर में हमारे। तो फ्रेंड्स दिन के 1:30 बज चुके हैं। एक नींद लेने के बाद हमारे भाई साहब उठ चुके हैं और सॉरी पतिदेव उठ चुके हैं। और इन्होंने कोस्टा से कॉफ़ी, कोस्टा कॉफ़ी से कॉफ़ी मंगवाई है। कौन सी कॉफ़ी खोल के दिया शक्ल है, फ्लैट वाइट, ब्राउन नहीं होगी और कैफीचिनो से स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी होगी मतलब है ना ये। तो इन्होंने ये और एक ब्राउनी ऑर्डर करा है। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आप लोगों ने देखा इतना तगड़ा था वो। उसके बाद इनको आ रही थी तगड़ी नींद, सो भी लिए, एक नींद ले भी ली इन्होंने। मुझे खुद इतनी नींद आ रही है ना, क्योंकि वही तो जो भी यहाँ बैठे हुए ना हॉस्पिटल में सबको नींद आ रही है। और मेरा भी शाम को 4 बजे, शायद 4 बजे के आसपास एक अल्ट्रासाउंड होना है, उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बाकी टेस्ट मेरे सारे हो चुके हैं, रिपोर्ट अभी 2-3 दिन में आएगी मेरी। तो उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे नैनीताल की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया है। तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छा आया भाई, पिछले साल जो थोड़े बहुत से नोड्यूल्स थे वो भी नहीं है इस बार। तो ये गुड न्यूज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझे चल चाय यूज़ में चाय पिलाता हूँ, पर मेरे को चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, सुबह मैंने इतना सारा कुछ खाया पिया हुआ है। तो दिन में वो ब्राउनीज मंगाए थे उन्होंने, वो भी मैंने खाया। फिर सुबह लस्सी पी थी, तो नहीं फिर वो सब मतलब ज़्यादा हो रहा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। मैंने कहा आप पियो, हम आपको देख के सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए बाकी ब्लड रिपोर्ट जो है परसों तक आ जाएगी। परसों का फिर अपॉइंटमेंट हमारा यहाँ पे है वापस से। तो परसों फिर आएंगे हम, 40s में आएंगे और मेदांता भी जाएंगे। ये है चायूज़ मेरी वाली चाय। हर बार आता है ये, क्या कहते हैं इसको, 40s का जो ये बच्चा बैठा हुआ है जो। तो फ्रेंड्स हम लोग ने दिखा के डॉक्टर को आ चुके हैं बाहर और मंगवाते हैं अपनी गाड़ी। तो गाड़ी लेके आएगा और फिर निकल जाएंगे हम लोग सीधे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं सुबह से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। कितने बजे आ गए थे, बहुत जल्दी हम लोग आ गए थे और सुबह से लेकर हम लोग यहीं पे अटके हुए हैं। अब जाके हम यहाँ से फारिग हुए और अब जाने लगे हम लोग यहाँ से। हैं ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है। तो वो दिन में करवाना था, अभी थोड़ी होगा वॉश। तो फ्रेंड्स ये हमारी गाड़ी आ चुकी है। तो वैलिड पार्किंग है ये। तो इसमें क्या है कि लोगों को दे देंगे तो ये रख देते हैं, पर चार्ज करते हैं उसके लिए। तो चलिए जी, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग ने यहाँ गाड़ी छोड़ दी थी अपनी, इनको दे दी थी और ये पार्किंग में लगा लिए थे। और उसके बाद अभी ये लेके भी वापस आ गए हैं। तो यहीं पर उन्होंने हमारे को गाड़ी दी, जहाँ हमने इनको दी थी वहीं उन्होंने हमारे को गाड़ी वापस दी है। तो चलिए अब हम चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो काफ़ी सारा काम हमारे पास है अभी। सबसे पहले तो हमको गद्दा लेना है यार, कल पूरा नींद ही नहीं आई ठीक से। बड़ा पतला सा गद्दा था जो हमने ज़मीन पर बिछाया था। तो इनकी हड्डियाँ सारी दर्द कर गई, हड्डियाँ सारी दर्द कर दी। आ जाओ, कैसी आई थी कल रात को उठ के, मेरी पूरी हड्डियाँ टूट गई इस गद्दे पे। तो इतना पतला सा गद्दा था वो। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। प्रेशर कुकर लेना था एक, तो काफ़ी सामान लेना है हमें घर का भी। तो 4:50 में हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। तो सुबह 9 बजे हम लोग आए हुए हैं दिल्ली से यहाँ गुड़गांव, और अब हम फारिग हुए हैं। तो रिपोर्ट्स हमारी अभी नहीं आई हैं, वो परसों को आनी है। तो चलिए जी
फिर अब परसों आएंगे हम लोग वापस इधर ही 40 से, उसके बाद मेदांता भी जाना है उस दिन। तो हमको उस दिन भी पूरा ही दिन लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा ही दिन हमारा लग जाता है। पहले तो हम लोग यहीं पे रुकते थे ना गुड़गांव में, तो ज़्यादा नहीं, हम आते जाते रहते थे मतलब, है ना। तो दिन में टाइम भाई शाम का अपॉइंटमेंट, चलो रूम चले गए, फिर थोड़ी देर में वापस आ गए। तो अब हमारा क्या है कि हम दिल्ली से आ रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल में बैठे रहे, खूब सोते रहे दोनों जने बारी लगाई। वही तो पता नहीं हॉस्पिटल में ऐसा क्या होता है कि सब लोग झपकियाँ मार मार के पूरा हाल, सबके सब मस्त सोए पड़े थे, सबके सब नैप ले रहे थे, फिर उठ रहे थे। मेरा तो यही हो रहा था, खूब गर्दन दर्द हो गई एक जगह तो मेरी इस लटक के पूरी। जब मैं उठी मेरी गर्दन पूरी झुकी हुई थी। तो चलिए अब मिलते हैं दिल्ली पहुँच के। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं जाम ही जाम। तो यार कहाँ जाते हैं ये गुड़गांव वाले, दिल्ली वाले गुड़गांव को खाली जाम लगाए रखते रोड में बस। ऑफिस टाइम है ना, एक तो सुबह भी हमारा आते हुए ऑफिस टाइम हो गया था, अभी छुट्टी का टाइम हो गया। गाड़ियों से ज्यादा दिल्ली में पता है, अच्छा पॉपुलेशन के हिसाब से एक आदमी के ऊपर 3 गाड़ी है। ओ भाई, दिल्ली में बहुत गाड़ी है भाई तो जिसके पास है तो उसके पास है, जिसके गाड़ी है दिल्ली में। एक तो क्या सामान्यता सबके पास होती ही है, पर लोगों ने रखी भी होती है कि एक परिवार के भाई की गाड़ी, के बंदे के पास एक गाड़ी होती है, जितने मेंबर उतनी गाड़ियाँ। क्या यार, इससे पता होता है देर बहुत लगी कर लिया, तकिया कर लिया। खाली रोड में जाम लगाने का काम है, कुछ काम ही नहीं है, इतनी गाड़ियाँ। और ये भी 5 बज चुके हैं ना, ऑफिस छूटने का टाइम है, तो फिर जाम लगा हुआ है। वापस क्या कर रहा है बाइक वाली, स्कूटी बाइक वाले लोग, ये क्या कर रहे हैं कार वाले सारा? स्कूटी बाइक वाले से मुझे डर लग जाती है। देखो सामने से आपके जा रहा है, हट जा भाई, मुझे बहुत डर लगती है इनको देख के। ये एरोप्लेन यहाँ पे ना क्या कहते हुए एयरपोर्ट है, तो इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा है ना, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो चलिए जी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे पास में ही। तो ये यार अभी तो हमको वहाँ भी जाना है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग गुड़गांव से पहुँच गए थे टाइमली, बट क्या हुआ कि पार्किंग में जगह नहीं थी, तो 1 घंटे से हम लोग पार्किंग के लिए परेशान रहे और बड़ी मुश्किल से जो पार्किंग की जगह बनी। फिर गाड़ी पार्क करके, हाँ एक लड़का था जिसने बेचारा अच्छे से लगवा दी फाइनली। तो अब हम लोग आए हैं थोड़ा सा यहाँ पे एक दुकान पे, थोड़ा हमने का सामान देख लेते हैं। कुछ एक मेरी पसंद की दुकान थी, शायद बंद हो गई है, खुला है। तो चलिए इस पर थोड़े सामान अच्छे मिल जाते हैं कई दफ़ा, मतलब हमेशा तो नहीं, कभी मिल जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो गाड़ी पार्क करके ये सामान देख के फिर हम चलते हैं घर की तरफ। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, दिन भर हॉस्पिटल में, आप लोग समझ सकते हैं कैसी कंडीशन हो जाती है। तो फिर 7:30 बज चुके हैं। ये अपना मोबाइल भूल गए थे गाड़ी में और ये चले गए अपना मोबाइल लेने। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे इनका वेट कर रही थी। यहाँ से ऑटो लेके जाएंगे, वैसे तो यहाँ बीच बीच से निकल के ना, इसके पीछे में ही है नोनी का घर, नोनी का जो कमरा है। लेकिन अब ऑटो नहीं चले जाएंगे, हमारे को ना फिर मुश्किल हो जाएगी। बच्चे लोग तो पता नहीं कहाँ से गली कुचों से निकाल देते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। हम लोग हैं नए थोड़े। तो फ्रेंड्स देखिए लाजपत नगर की मार्केट, कौन मिलते आते हाथ में बजने लग गया आपके। तो फ्रेंड्स लाजपत नगर में ना हमको मैट्रेस नहीं मिला और अब हम चले कोटला मार्केट की ओर। कोटला मार्केट वही पुरानी मार्केट जहाँ पे पहले हमने नौनी की शॉपिंग करी थी, जब नौनी कोटला, हाँ वो तो है कोटला, हाँ वही फॉर्म वाला नहीं, रुई वाला भी ठीक है। हाँ ठीक है चलेगा। अब जुगाड़ के लिए चाहिए वही तो, बाकी तो गद्दे है ही रूम में, तो वो है ना फॉर्म वाला, तो ले जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे गद्दों की दुकान पे और हमने एक गद्दा ले भी लिया है। तो चलिए अभी हमने ये वाले गद्दे लिए कि ताकि बच्चे ना इधर उधर शिफ्ट करें तो फोल्ड करके हम लोग कैरी कर सकें अपने साथ में। तो ये वाला गद्दा हमने पैक करवा दिया है और उसके साथ में एक बेडशीट भी रख दी। तो अभी हम दोनों जने यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर नौनी जब चाहे यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका जो गद्दा है ना बेड पे वो कह भी रहा था पतला है, तो उस पर डबल कर देगा अपना गद्दा। तो चलिए, तो कोटला मार्केट में एंटर करते ही सबसे पहली दुकान हमको ये मिली है, जहाँ पे कि खूब सारे रज़ाई गद्दे बेडशीट वाले रीजनेबल प्राइस देते हैं। 500 की रेंज में 5x6 का गद्दा, बहुत अच्छा तो सुंदर सा गद्दा हमें मिला है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये है कोटला मार्केट, एक जो बिजली लाइटों वाला मार्केट नहीं है, उसमें जाता हम लोग, घर के पास होता लाइट है जिस मार्केट में लाइटों वाली दुकान है, उस मार्केट में वहाँ पे घूमे हुए हम लोग। ये पंखे वाला है। तो ये फ्रेंड्स कोटला मार्केट, तो यहाँ पे देखिए सूट्स वगैरह। कोटला मार्केट से मेरे कस्टमर्स आए थे, पीछे होता है आपको कहाँ से बोला, तो कोटला कह रहे थे, दिल्ली कोटला। मैंने कहा अच्छा, मेरे को पता है मुझे दिल्ली कोटला। तो ये कर्टन ही कर्टन थे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हम लोग अभी घूम रहे हैं कोटला मार्केट में। तो
हम लोग अब प्रेशर कुकर ढूंढ रहे हैं। हमने कहा नौनी के रूम के लिए प्रेशर कुकर भी ले लेते हैं। यहाँ पे भी कपड़े भी बड़ी बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं। ये चीप एंड बेस्ट मार्केट है, बहुत ही बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। तो गद्दा भी हमारे को इतना सस्ता सा मिल गया वो। इतने में बनते होंगे रुई के गद्दे कालू? महंगे क्या होते होंगे? महंगे होते होंगे, हमें आइडिया भी नहीं है रुई के गद्दे का। यहाँ मिल गया बर्तनों की दुकान में। सिलेंडर क्या है ये छोटे छोटे से गुल्ला का ये सिलेंडर आते हैं भैया? ये पेट्रोमैक्स है, ये पेट्रोमैक्स ही मुझे लगा गुल्ला क्या है। तो फ्रेंड जैसे हमने सारा सामान लिया और हम लोग बैठे ऑटो में, पता चला ऑटो होगी पंचर। ओ गिर जाएगी, उधर पलट जाएगी, वो पलट जाएगी भाई, क्या करो तुम लोग। तो यहाँ पे ऑटो पंचर हो गए। तो यहाँ पे ऑटो के टायर बदल रहे हैं अभी। हालत ख़राब होगी। तो कोटला मार्केट में टायर चेंज करते हुए लोग बता। आज ज़्यादा दिक्कत होगी, गिरेगी तेरे को गाड़ी। किसको अभी बुला के लाया था वो बंदा, वो किधर गया? तो चलिए जी, यहाँ पर टायर को सही वो चेंज कर रहे हैं कोटला मार्केट में। और 8:30 बज चुके हैं। घर जाके खाना भी बनाना है अभी। मैं इतना थकी में बता नहीं सकती। सुबह के 9 बजे से हम लोग निकले हुए हैं और अभी तक हम लोग मार्केट ही घूमने में लगे पड़े हुए हैं। तो ये देखिए जी, क्या बताएं अब, क्योंकि यहाँ पे ना यार गाड़ी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑटो से भी कंफर्टेबली हम लोग जा पा रहे हैं। गाड़ी तो हमने वापस रख दी है अब गोदाम में, और परसों सुबह ही निकालेंगे। जो है ना जो थोड़ा क्या बोलते हैं, टायर पंचर बनाने के बाद। हाँ जी, अब हम निकल पड़े हैं रूम की तरफ। तो चलिए जी, फटाफट पहुँचते हैं रूम में। ये है कोटला मार्केट, कोटला मार्केट में सूट की दुकानें थी बढ़िया बढ़िया। टाइम कोई बात नहीं, टाइम मैंने कंधे में पकड़ा हुआ है। ऐसे गिर जाऊंगी मैं, मुझे बैग कोई खींचेगा तो मैं गिर जाऊंगी बाहर। मेरे मोबाइल भी हाथ में। गुड इवनिंग एवरीवन। तो घर पहुंच चुकी थी मैं और मैंने गूंद दिया था आटा। और यहाँ पे मैं कर दी चटनी बनाई थी। मैं तेरे मुँह में थप्पड़ मारूं तेरे मुँह चमाड़े। मत इरिटेट कर बंदर जैसा। शुरू हो गया इसका ड्रामा अभी इरिटेट करने का मुझे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे टमाटर भून रही थी इसको, टमाटरों को थोड़ा सा चटनी बनाने के लिए। चटनी बनाते हैं यार थोड़ा सा। इसको लड़के को ना टमाटर वाली चटनी पसंद है, बिना टमाटर की नहीं खाता ये चटनी। वरना मैं ये वाली तो लाई थी घर से, सूखी वाली। इसमें टमाटर डाल के बनाती हूँ और आटा गूंथती है, रोटी बनाती हूँ। सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, गोभी की सब्ज़ी और दाल है दिन की बची हुई, थोड़ी सी दाल बची है और चावल है। तो चलिए जी, खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं फिर। तो फ्रेंड्स ये देखिए जी घर का खाना, चपाती और सब्ज़ी, चपाती। तो चलिए फटाफट से खाना बुर्जू को खिला देते हैं, हमारे बूबू जी को। चलो ले जा दागा, अंदर ही ले जा, पास ले जा, पैन ले जा, भी डाल देगी। रोटी कैसे गर्म, हाँ रोटी कैसे दे दें।